24 जुलाई 2026 जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट में प्रदर्शनकारियों के समर्थन में एक पुलिस कांस्टेबल ने मंच से ऐलान किया कि वो अपने पद से इस्तीफा देने जा रहा है। बाद में उत्तराखंड पुलिस का वर्जन आया और उन्होंने कहा कि इस पुलिस कांस्टेबल को पहले ही निलंबित किया जा चुका है। नमस्ते, मेरा नाम दीपक है। आप इंडियन एक्सप्रेस हिंदी देख रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मंच पर उस प्रदर्शन जो पुलिसकर्मी है उसने क्या कहा और बाद में उत्तराखंड पुलिस का क्या वर्जन आया। कांस्टेबल उस व्यक्ति का नाम है कांस्टेबल शेर सिंह, वो सिपाही है, शेर सिंह उसका नाम है। उसने आरोप लगाया मंच से कि पटवारी भर्ती परीक्षा का जो प्रश्न पत्र था 2021 में वो दुकानों पर उपलब्ध था, वो दुकानों पर बिक रहा था, ऐसा उसका दावा है। उसके बाद उसने कहा कि ये भगत सिंह का देश है, क्रांति बम या पिस्तौल से नहीं आती, क्रांति विचारों से आती है। और उसके बाद उसने अपना जो बैच था, जो यहाँ लगता है स्टार लगते हैं और जो भी मान लीजिए पट्टी भी रहती है अगर सिपाही है तो वो उसने उतार करके अभिजीत दीप के जो सीजेपी के कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर हैं उनको उसके हाथ में रख दिया। इसके बाद वीडियो वायरल हो गया सोशल मीडिया के दौर में। इसके बाद उत्तराखंड पुलिस की जो पुलिस महानिरीक्षक हैं, आईजी हैं निवेदिता कुकरेती, उनका बयान आया, उनका एक वीडियो सामने आया। उसमें उन्होंने कहा कि ये जो कांस्टेबल है शेर सिंह, ये पिथौरागढ़ में 20 जुलाई को इसको निलंबित कर दिया गया था क्योंकि 28 जून से ही ये बिना सूचना के ड्यूटी से अनुपस्थित था, मतलब ड्यूटी पर नहीं आ रहा था और इस बारे में इसने कोई सूचना भी नहीं दी थी। पिथौरागढ़ के जो पुलिस अधीक्षक हैं, जो एसपी हैं, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, उन्होंने इससे स्पष्टीकरण मांगा था, लेकिन जवाब न मिलने पर ये निलंबित करने की कार्रवाई की गई थी। यानी कि उत्तराखंड पुलिस ने कहा कि जिस व्यक्ति ने दावा किया है कि वो अपना इस्तीफा देने जा रहा है मंच से, वो पहले से ही निलंबित था। इसके बाद कुकरेती ने यह भी बताया कि जो हरिद्वार में उनके खिलाफ, यानी कि जो व्यक्ति है शेर सिंह, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसके तहत उसमें जमीन पर कथित अवैध कब्जे के मामले और उसका एक साथी है गैंगस्टर प्रवीण वाल्मीकि, उसके द्वारा अपराध में संलिप्तता थी। ये लोग गरीब लोगों की जमीन हड़पा करते थे, ऐसा निवेदिता कुकरेती ने कहा। इसके बाद 15 सितंबर को उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। कई महीने जेल में रहने के बाद उसे जमानत मिली थी। सेवा से बर्खास्त की प्रक्रिया पहले ही चल रही थी। जब इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्टर ऐश्वर्या राय ने उनसे बात की निवेदिता कुकरेती से, तो उन्होंने कहा कि 28 अगस्त 2025 को हरिद्वार के गंग नहर थाने में उसके खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिशों के खिलाफ जो थी उन धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई थी हरिद्वार के गंग नहर थाने में। उन्होंने कहा एसटीएफ यानी कि स्पेशल टास्क फोर्स ने उसे गिरफ्तार किया था और उन्हें पुलिस सेवा से बर्खास्त किया जाना तय था, यानी शेर सिंह को पुलिस सेवा से बर्खास्त किया जाना तय ही था। और इसके बाद वो जिस थाने में तैनात था वहां से बिना अनुमति के छुट्टी पर चला गया था। पिथौरागढ़ एसपी ने उसे निलंबित कर दिया था। शेर सिंह जो है पिथौरागढ़ की तैनाती से पहले देहरादून में उसकी पोस्टिंग थी। ये इस पूरी खबर के दोनों तरफ के वर्जन है। आइए सुनते हैं निवेदिता कुकरेती ने क्या कहा। वर्तमान में एक कांस्टेबल शेर सिंह का छात्र आंदोलन में उकसाने वाले अनर्गल बयान जो है वायरल हो रहा है। उक्त कांस्टेबल के संबंध में अवगत कराना है कि उक्त कांस्टेबल 28 जून 2026 से अनऑथराइज्ड रूप से जनपद पिथौरागढ़ से एब्सेंट था। उस संदर्भ में एसपी पिथौरागढ़ द्वारा उसको नोटिस दिया गया था, जिसका जवाब न मिलने पर 20 जुलाई 2026 को उसको सस्पेंड कर दिया गया था। उक्त कांस्टेबल का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है। यह कांस्टेबल और इसका एक अन्य साथी प्रवीण वाल्मीकि जैसे कुख्यात गैंगस्टर के साथ मिलकर संगठित अपराध में लिप्त थे। यह लोग भोले भाले लोगों को डरा धमकाकर उनकी जमीन को कब्जा करते थे, जिसके संबंध में इनके विरुद्ध एफआईआर संख्या 415/2025 जनपद हरिद्वार में पंजीकृत की गई थी। 15/9/2025 को इसको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। ये कई महीने जेल में रहा और वर्तमान में बेल पर बाहर था। इस संदर्भ में भी इसके खिलाफ डिसमिसल की कार्रवाई चल रही थी और वर्तमान में इसके द्वारा जो अनर्गल वक्तव्य दिया गया है उसके संबंध में आवश्यक वैधानिक एवं डिपार्टमेंटल कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। तो जिस सिपाही ने मंच से दावा किया कि वो अपनी नौकरी से इस्तीफा देने जा रहा है, शाम होते होते पुलिस ने उसे एक स्टंट बताया इस पूरे कदम को। अभी भी जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारी टिके हुए हैं। उनकी 3 मांगे हैं। नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, पूरी परीक्षा व्यवस्था में सुधार और प्रभावित छात्रों को तुरंत न्याय मिले, उन्हें मुआवजा मिले। आपका इस पूरी खबर पर क्या सोचना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहिए इंडियन एक्सप्रेस हिंदी।